देश की राजधानी दिल्ली के संगम विहार में कथित तौर पर सिविल डिफेंस कर्मचारी के साथ हुई हत्या के बाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं लगातार पिछले कई दिनों से राबिया को इंसाफ को लेकर कैंडल मार्च तो कहीं धरना प्रदर्शन दिया जा रहा। राबिया के इंसाफ की मांग सोशल मीडिया के अलावा अब जमीनी स्तर पर भी हो रही है। इसी को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कांग्रेस के वकील के डेलीगेशन ने आज राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में जाकर ज्ञापन दिया और सीबीआई जांच की मांग की है। एक डिफेंस ऑफिसर थी, 21 साल की एक महिला जिसका ब्रूटल मर्डर एंड रेप हुआ है, जो कि बहुत शर्म की बात है क्योंकि दिल्ली जैसी राजधानी में अगर एक बेसिक ह्यूमन राइट्स जो कि हमें इन्वेस्टिगेशन का राइट सबको है, एटलीस्ट उस केस में एक रियल और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो ना ही मुजरिम पकड़ा जाएगा, ना ही उसके घर वालों को, ना ही उस लड़की को इंसाफ मिलेगा। तो इस चीज़ को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के तरफ ले जाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि इस केस में सही इन्वेस्टिगेशन हो सके। जो मेन आरोपी है उसने आत्मसमर्पण किया, वो खुद कह रहा है कि मैंने सिर्फ जो कुछ भी मैंने किया है। इस पर क्या निजामुद्दीन नाम का जो आरोपी है, हाँ, तो यहाँ पर वो जिसने सरेंडर किया है, तो केस जहाँ पर दर्ज हुआ है हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर जो सरेंडर दिल्ली में किया गया है, तो हम चाहते हैं कि वो केस यहाँ पर ट्रांसफ़र हो। हमने इस अपने जो ज्ञापन है इसमें ज्ञापन ना होकर ये शिकायत है। हमने इसमें 4-5 बातें मांगी हैं। उसमें सबसे पहली बात है कि दिल्ली में जिस प्रकार ये महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने कहा एक हाई पावर्ड कमेटी बने और जो अपने सुझाव दे कि किस प्रकार से जो है इन अपराधों को रोका जा सकता है, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है तो ये बड़ा घिनौना है। और दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है और यहाँ अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो इसके कारण कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो हमारे को नीचा देखना पड़ता है। राबिया सैफी सिविल डिफेंस में काम करती थी, संगम विहार में रहती थी, उसका बॉडी मिला सूरज कुंड में। किस तरीके से आज 1 हफ्ते 10 दिन हो गए, आज उसको लेके आप लोग यहाँ पर आए, इससे आगे कांग्रेस क्या कर रही है? नहीं, इसमें ये है हमारा मेन तो ये है कि क्योंकि पुलिस जो है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, और क्योंकि ये दिल्ली से शुरुआत हुई थी और कहीं ना कहीं अगर किडनैपिंग की बात है तो दिल्ली से किडनैपिंग हुई थी राबिया की, तो हम चाह रहे हैं कि जो फरीदाबाद में जो फायर हुए वो दिल्ली ट्रांसफ़र हो, ताकि दिल्ली ट्रांसफ़र हो और सीबीआई को ये हवाले किया जाए केस, ताकि जो इस घटना के पीछे जो और मुलजिम हैं उनका पर्दाफाश हो सके, क्योंकि ये कोई पारिवारिक मामला नहीं था जिस प्रकार से उसको रंग दिया गया है। ये करप्शन का मामला है और जब इसकी जांच होगी तो सामने आ जाएगा। आज आप लोग जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार में जो लेटर दिए हैं, किनको दिए हैं? ये ज्योतिका कालरा जी हैं जो माननीय सदस्य हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, उनसे मिलकर हमारे डेलीगेशन ने ये लेटर दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे। लीगल और ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है, उनके सभी हमारे साथी, हमारे चेयरमैन सुनील भाई और उनके साथ उनके सभी डिपार्टमेंट के लोग और हम सब यहाँ पर आज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में यहाँ के जो मेंबर हैं और जो यहाँ के ओहदेदारान हैं उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। मुद्दा ये था कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि राबिया सैफी देश की बेटी, जिसको बहुत ही बेदर्दी के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद फिर उसको बहुत ही बेदर्दी के साथ उसको मार दिया गया। जैसे निर्भया जो हमारे देश की बेटी थी, उसके साथ जो एक मामला हुआ था जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था, दोबारा वही मामला उसी तरीके की ब्रुटैलिटी करके पूरे देश को शर्मसार करने का काम दिल्ली के अंदर किया गया है। हम ये मांग लेके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऑफिस में आए थे क्योंकि ये केस रजिस्टर हुआ है फरीदाबाद में। वो लड़की रहती थी संगम विहार में, उसको यहीं, क्योंकि हमारा ये मानना है, माँ बाप का मानना है कि उसको दिल्ली से ले जाया गया था और दिल्ली में वो सिविल डिफेंस के अंदर काम करा करती थी और उसके साथ जो ब्रुटैलिटी करी है, जो उसके अंग जो काटे हैं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए, महिलाएं भी खड़ी हुई हैं कि मैं बताऊं आपको कि कितनी बेदर्दी के साथ उसको मारा है। आज तक सिर्फ एक लड़का जिसने सरेंडर किया है, वो भी कालिंदी कुंज थाने के अंदर उसको सरेंडर किया, केस रजिस्टर हो रहा है फरीदाबाद में, वो सरेंडर कर रहा है दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने में। आज तक फरीदाबाद पुलिस ने ये तक नहीं पूछा कालिंदी पुलिस थाने से कि उसकी रिमांड के लिए उसको हमें आप दो।
कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। हमारा सीधा सीधा एलिगेशन है, जो लड़की के माँ बाप भी कह रहे हैं, लड़की के भाई भी कह रहे हैं, हम लोग मिल के आए थे उनसे, वो कह रहे हैं कि पुलिस इस मामले को रफा दफा करने के चक्कर में लगी हुई है। एक वीडियो ऑडियो क्लिप जो पूरे सोशल मीडिया पे आम हो रही है, जिसमें उसकी माँ, लड़की की माँ जो है वो बात कर रही है एक महिला से जो उसके ऑफिस में काम करती थी, और उसके ऑफिस के जो सीनियर थे उनके लिए उस पर बात हो रही है। जब इतना बड़ा मामला है, इतनी ब्रुटैलिटी के साथ मारा गया है, पूरे देश का मीडिया इसको दिखा रहा है, पूरे देश का प्रिंट मीडिया दिखा रहा है, तो दिल्ली पुलिस या फरीदाबाद पुलिस इसका सो मोटो संज्ञान लेते हुए ही क्यों उन लोगों को नहीं बुलाती है, उनसे चर्चा नहीं कर रही है, उनसे बात नहीं कर रही है? मेहदी जी, अभी तक केस ट्रांसफर नहीं हुआ है। अगर सीबीआई या ट्रांसफर नहीं होते हैं तो फिर कांग्रेस या आप लोगों का क्या रुख होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेके संसद तक, और दूसरा, अगर ये ऐसे नहीं करेंगे तो हम इसमें कोर्ट में जाएंगे। हमने अपने जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनसे भी हमारी चर्चा हो रही है, फिर इसको कोर्ट के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, दिल्ली का मुख्यमंत्री सो रहा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। जो हम लोग अरविंद केजरीवाल पे एलिगेशन लगाते थे संघी केजरीवाल का, वो रोज़ साबित हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के पास इतना वक्त है कि अपने दोस्तों को लेके उनकी पिक्चरें, हम उनकी फ़ोटो देखते हैं कि वो सिनेमा हॉल के अंदर मूवी देखने के लिए जाते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली की एक बेटी का और उनके ही डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक लड़की का इतना ब्रूटल रेप होता है। अरविंद केजरीवाल के पास इतना वक्त नहीं है कि वो उस लड़की के माँ बाप के आंसू पोंछने के लिए चले जाएं, उससे पूछ लें कि तुम्हारा दर्द क्या है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, लड़की के माँ बाप सिर्फ एक बात कह रहे हैं। लड़की की माँ से मैंने बात करी, लड़की के भाई से मैंने बात करी, वो रोते रोते सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, और जिन लोगों ने हमारी बेटी के साथ ये किया है उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल का एक मंत्री वहाँ जाके ड्रामेबाजी करके 10 लाख का झुंझुना दे के आता है। हम ये डिमांड करते हैं, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से डिमांड कर रही है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, केस ट्रांसफ़र दिल्ली हो, और निर्भया के लिए जो कॉम्पनसेशन तय हुआ था उस कॉम्पनसेशन के तहत इस बेटी को भी कॉम्पनसेशन दे, और एक उनके परिवार में से किसी आदमी को या महिला को नौकरी दिल्ली सरकार दे। ये तो तब देंगे जब मुख्यमंत्री उनके घर जाएंगे। ये तो डिमांड बात की है। मुख्यमंत्री के पास इतना वक्त नहीं है कि उस बच्ची के घर जाके उसके माँ बाप से मिल पाएं। उनके लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं विपासना में गए हुए, यहाँ गए हुए, वहाँ गए हुए। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। अगर नहीं संभाल सकते, दिल्ली को आज उन्होंने रेप की कैपिटल बना दिया। एक दलित बच्ची के साथ अभी 1 महीने पहले 9 साल की दलित बच्ची के साथ इतना ब्रूटल रेप हुआ, उसको भस्म कर दिया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तभी भी समझ में नहीं आया। उनके पास पैसे हैं सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। महिला सुरक्षा पर अरविंद केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से विफल और फेल है।